अगर अपने आधार में फेक डीओबी डॉक्यूमेंट लगा करके अगर आपने अपडेट किया था तो आपका क्रॉस लिमिट हो गया है, या फिर अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट लगाया था तो आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो गया है। अब मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि इससे आगे क्या स्टेप होगा और आपका जो आधार कार्ड डीओबी है वो किस तरीके से अपडेट होगा, या फिर जो आपका आधार है वो रीएक्टिवेट होकर के और उसमें डीओबी अपडेट कैसे होगा। तो ये वीडियो दोनों के लिए आज इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको न्यू एसओपी पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं और पूरा कंप्लीट गाइड देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आए कि ये जो कैटेगरी है, ये जो केस है, ये डायरेक्ट फ्रॉड केस में आता है और आपको यूआईडीआई एक बार चांस देता है। अगर आपने दोबारा फेक डॉक्यूमेंट यूज किया तो हमेशा के लिए आपका आधार कार्ड बंद हो सकता है। तो इस चीज को इग्नोर करें और लीगल प्रोसेस को यूज करें। मैंने एसओपी को, जो न्यू एसओपी आया है, उसको कंप्लीट मैंने यहाँ पे स्टडी किया है। उसके बाद मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें मैं आपको इजीली आज समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने डीओबी को दोबारा से अपडेट कर पाएंगे, और अगर आपका आधार कार्ड बंद हो चुका है तो उसको चालू भी कैसे होगा और उसमें डीओबी दोबारा अपडेट कैसे हो जाएगा। तो कंप्लीट गाइड है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। एक चीज और मैं बात बोल दूं, ये जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं बिल्कुल 100% आपको मैं लीगल बताने वाला हूं, इसमें कोई भी फेक चीजें आपको नहीं बताने वाला हूं। और मैं फेक चीजों से आपको दूर रहने के लिए भी बोलूंगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो फेसबुक या फिर मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं आपका डीओबी अपडेट कर दूंगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो केस होता है ये नॉर्मल केस नहीं होता है, यानी आपका जो डीओबी है वो कोई और अपडेट नहीं कर सकता है या फिर ऑनलाइन नहीं हो सकता। ये आपको खुद जाकर के करवाना होगा। वहां पे बहुत सारी लीगल और बहुत सारी वहां पे वैलिड डॉक्यूमेंट आपको वहां पे देनी पड़ती है। तो इस चीज से बिल्कुल भी दूर रहें। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या क्या चीजें आपको करना होगा। मैं आपको स्क्रीन पे भी डाल दूंगा अगर पॉसिबल होगा, तो बाकी आपको मैं सारा चीज आपको मैं बता ही रहा हूं यहाँ पे। देखिए, आधार एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने उसमें अपडेट के लिए रिक्वेस्ट डाली है, पहले अगर आपने फेक यूज किया है, अगर आप बार बार उसमें रिक्वेस्ट डाल रहे हैं या फिर रिजेक्ट हो रहा है फिर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं या फिर रीजनल ऑफिस जा रहे हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरा आधार कार्ड आखिर बंद क्यों हो गया। तो वो रीजन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए इसमें क्या है कि आधार एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट, मोस्टली वहां पे आपका जो आधार है वो डीएक्टिवेट मिलेगा अगर आप स्टेटस चेक करेंगे यूआईडीआई में जाकर के। तो ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताएंगे कि आखिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन सी लगेगी। सबसे पहले आपका पास होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपके पास बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए जो वैलिड है, और उसमें साइन भी होना चाहिए, सब कुछ क्यूआर होना चाहिए, यही आपका काम आएगा। और आपको यहाँ पे लगने वाला एनेक्सर 3, एनेक्सर आपको यहाँ पे एनेक्सर 3 लगने वाला है। एफिडेविट और 10 रुपए का स्टैम्प पेपर आपको लगने वाली है। और वहां पे ओरिजिनल आधार नंबर होना चाहिए, जो आपका आधार नंबर बंद हुआ वहां पे कोई ऐसे मिस्टेक से गलत से आप कोई और आधार नंबर ना डाल दें। यानी यहाँ पे आपको एनेक्सर 3 और एफिडेविट और 10 रुपए का स्टैम्प पेपर आपको कर लेनी है। ये आपको चीजें रख लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपको रीजनल ऑफिस जाना है, या फिर आपको इस सारी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपको यूआईडीआई रीजनल ऑफिस में मेल करनी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा सीधा, अगर आपको पॉसिबल है तो आप रीजनल ऑफिस जाइए। रीजनल ऑफिस में डायरेक्ट काम होता है। एक चीज और, ये जो अपडेट है ये नॉर्मल आधार सेंटर पे नहीं होता है, तो सिर्फ ऑथोराइज वाले पे ही होगा। यानी जो ऑथोराइज होंगे, सीएससी वगैरह पे आप नहीं जाइएगा, आपके पैसे बर्बाद होंगे, वहां पे आपके पैसे खाएंगे। तो और दलाल से बिल्कुल दूर रहे। अब जो मैं चौथी चीजें आपको, मैं जो दूसरी चीज बताने वाला हूं, इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। जब आप सारी डॉक्यूमेंट को देंगे तो वहां पे आपकी जो फिंगरप्रिंट होगी, एरिज होगा और फेस कैप्चर किया जाएगा। तो इसीलिए ये चीजें मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे लोगों के मत जाना, क्योंकि वहां पे लोग फ्रॉड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि एफिडेविट सबमिट कैसे होता है या फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। देखो, एनेक्सर जो 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। नोटरी करवानी पड़ेगी और मजिस्ट्रेट से उसमें
अटेस्टेड करवाना पड़ेगा, यानी ये सारी डॉक्यूमेंट को मजिस्ट्रेट के पास जाके आप वहाँ पे अटेस्टेड करवानी पड़ेगी, तभी आप ये सारा काम कर पाएंगे। ये इंपोर्टेंट रखना है, एनेक्सर 3 और मैंडेटरी है, और नोटरी प्लस एफिडेविट आपको मजिस्ट्रेट से पास ले जाके वहाँ पे अटेस्टेड करवानी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। जो मैं बाकी चीज जो आगे बताने वाला हूँ, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। QIDI बैकएंड वेरीफाई करेगा और स्टेट पोर्टर वेरिफिकेशन भी हो सकता है। इसका मतलब होता है कि आपका जो आधार कार्ड है, जो आप रिक्वेस्ट डालेंगे, वो प्रॉपर वेरीफाई किया जाएगा। इसके अंदर आपका जो टाइम भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि 10 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में हो जाएगा। इसमें आपको 20 दिन भी लग सकता है, 1 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर थे जिनके अभी अपडेट हो चुका है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज भी आ चुके हैं, तो मैं बहुत सारे लोगों को इस केस में मैंने ऐसे अपडेट करवाए हैं, कुछ मैंने उनको गाइडेंस दिया है, तो इस तरीके से उनका अपडेट हो चुका था। अब यहाँ पे जो मैं आपको सबसे बड़ी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आप सारी ये चीजें डॉक्यूमेंट अगर आप वहां पे मेल करेंगे, अगर आपको मेल करने नहीं आती है तो आपको कमेंट करना है। मैं आपको उस कमेंट में मेल की सारी फॉर्मेट आपको मेल में आपको उसी या फिर आपके उस कमेंट में मैं आपको सारी चीज बता दूंगा। करेक्शन डीओबी अपडेट होगा, आधार फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, यानी जब आपका सारे ये डॉक्यूमेंट अगर आप वहां पे डाल देंगे, तब आपका आधार कार्ड रीएक्टिवेट होगा, फिर आपका डीओबी अभी अपडेट हो जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट सारी वैलिड हो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी, आप मैं फिर से बता रहा हूं कि फेक डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपको यूआईडीआई वाला एक चांस देता है, अगर फेक डॉक्यूमेंट लग गया तो आपका आधार कार्ड हमेशा के लिए बंद हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी ध्यान देना, आप कोई भी ऐसा फेक डॉक्यूमेंट को यूज मत करना। आपको क्या क्या मैंने बोला है, आपको एनेक्सर 3 बोला है, एफिडेविट बोला है, और आधार नंबर से आपको वहां पे आपको मजिस्ट्रेट के पास एसेटेड करवानी है। उसके बाद अगर आपके पास जितनी भी वैलिड डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट सारी आपको स्कैन कर लेनी है। इससे आप प्लस पॉइंट आपको मिलता ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट इतनी सारी है, इसका मतलब ये पर्सन जो है बाय मिस्टेक से, गलती से हुआ है। इसलिए आपको जितनी भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, चाहे वो वोटर कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, या फिर कोई अन्य डॉक्यूमेंट है, वो सभी आपको स्कैन करा लेनी है। स्कैन करने के बाद वो सारी डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर लेना। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको एनेक्सर 3, आपको वहां पे एफिडेविट, आपको वहां पे नोटरी, ये सारी चीज करा के फिर आपको सबमिट करना है। सबमिट करो, आप मेल करो या फिर दोबारा से एनरोलमेंट कराओ। एक चीज और बता देता हूँ, जिस रीजन से रिजेक्ट हुआ था, जिस रीजन से डीएक्टिवेट हुआ था, वो आपके पास स्लिप नंबर है, तो उसका भी स्कैन करके साथ में अटैच करें। और हो सके तो आप सीधा रीजनल ऑफिस जाइए डायरेक्ट, वहीं पे आपको ये अच्छी से अच्छी सोल्यूशन मिल सकती है। तो ये था लीगल। आप जितना मर्जी परेशान हो, जितना मर्जी भागो, आपका स्टेप यही करना पड़ेगा, आपको यही करना पड़ेगा। तो ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।